ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो ये अंतिम श्लोक है ये अध्याय का, द लास्ट श्लोक ऑफ द 7th चैप्टर। टेक्स्ट 53। मायां वर्णयतो मुस्य मायावर्णायतोमुस्य ईश्वरस्यानुनो मुदा ईश्वरसान्मोदिता शृण्वन्ता श्रद्धया नित्यं नोता श्रद्धयानितं मायायात्मनमुह्यति। मायात्मनं यति। Word to word, mayam, affairs of the external energy, varnayatah, while describing amusya of the Lord, ishwarasya of the personality of Godhead, anumodata, thus appreciating, shrinvanta, thus hearing, shraddhaya, with devotion, nityam, regularly, mayaya, by illusory energy, atma, the living entity, no, never, muhyati, becomes illusion. Translation: the Lord's activities in association with his different energies should be described, appreciated and heard in accordance with the teachings of the Supreme Lord. If this is done regularly with devotion and respect, one is sure to get out of the illusory energy of the Lord. तो ये पूरे अध्याय का ये लास्ट अंतिम श्लोक है। तो कंक्लूजन है ब्रह्मा जी का कि ये भगवान का जो कार्य है, मायाम वर्णयितो मुस्य, भगवान के जो अलग अलग कार्य है अलग अलग शक्ति के साथ। तो भगवान के लीलाएं होती हैं अंतरंग शक्ति के साथ जो अपने भक्तों के साथ करते हैं, और भगवान के क्रिएशन का भी लीला है, सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं पुरुष अवतार के माध्यम से। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं भक्तों को ये सब वर्णन सुनना है। दीज एनर्जी एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड शुड बी डिस्क्राइब्ड, अप्रिशिएटेड एंड हर्ड। तो ये भगवान के कथाओं को, भगवान का जो भक्तों के साथ जो कथा है वृंदावन लीला, वो सब भी सुनना है। उसके साथ साथ भागवतम की ये जो स्कंद है जहाँ पे भगवान का क्रिएशन का वर्णन है, सृष्टि का निर्माण कैसा होता है, भगवान ये भौतिक दुनिया, भौतिक प्रकृति के साथ कैसा आदान प्रदान करते हैं, वो भी सुनना है। सुनना है, वर्णन करना है और उसका आस्वादन करना है। तो ये करेंगे तो क्या होगा, शृण्वन्ता श्रद्धया नित्यम। अगर व्यक्ति भगवान का ये कथा को ध्यान से सुनेगा, शृण्वता श्रद्धया, श्रद्धा के साथ, तो प्रॉपर ट्रांसलेट करते हैं श्रद्धा को विद डिवोशन एंड विद रिस्पेक्ट। तो श्रद्धा का मतलब है विश्वास के साथ, फेथ के साथ, भक्ति के साथ और आदर पूर्वक। तो इसलिए जब हम कथा सुनते हैं बहुत आदर पूर्वक सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान का कथा चल रहा है, कृष्ण का कथा है, राइट। तो इसलिए ध्यान से बैठना, ध्यान से सुनना।
जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, श्रीला प्रभुपाद जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लेक्चर्स में बैठते थे, उनके गुरु के लेक्चर्स में, बहुत बार जब वो इंग्लिश में प्रवचन देते थे, प्रभुपाद को भी समझ में नहीं आता था, फिर भी आदर पूर्वक बैठते थे वहाँ पे विद ग्रेट रिस्पेक्ट। तो बहुत भक्ति के साथ, बहुत श्रद्धा के साथ और आदर पूर्वक ये कथा सुनेंगे। माया आत्मा न मुह्यति, ऐसा व्यक्ति को निश्चित रूप से माया से मुक्ति मिलेगा। वन इज श्योर टू गेट आउट ऑफ द इल्यूजरी एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। ये जो भगवान की माया है जिसको पार करना बहुत मुश्किल है, ब्रह्मा जी यहाँ पे सीक्रेट दे रहे हैं। वो सीक्रेट क्या है? भगवान का कथा सुनना। पहले नित्यम, नित्यम का मतलब है रेगुलरली, नियमित रूप से, एवरीडे, रोज भगवान का कथा सुनना, एंड श्रद्धा के साथ आदर पूर्वक जो भी ये कार्य करेगा, निश्चित रूप से माया से मुक्ति प्राप्त करेगा। परपोर्ट: द साइंस ऑफ लर्निंग अ सब्जेक्ट मैटर सीरियसली इज डिफरेंट फ्रॉम सेंटिमेंट्स ऑफ फैनेटिक्स। तो ये जो तत्व ज्ञान है, इसको ध्यान से पढ़ना है। जैसे विद्यार्थी स्कूल कॉलेज में जाके कितने ध्यान से उनका सिलेबस पढ़ते हैं, है कि नहीं? क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन है, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो पास नहीं होंगे। तो वैसे ही उससे ज़्यादा तीव्रता हमको ये पढ़ने में होना चाहिए। द साइंस ऑफ लर्निंग अ सब्जेक्ट मैटर सीरियसली, ध्यान पूर्वक पढ़ना वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि प्रभुपाद के, स्पेशली प्रभुपाद के जो पर्पस है, हर एक सेंटेंस बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जो भी विज्ञान को, गीता भागवत को ध्यान से पढ़ेगा, निश्चित रूप से उसके हृदय का परिवर्तन होगा। फैनेटिक्स और फूल्स may consider the Lord's activities in relation with the external energy to be useless for them, and they may falsely claim to be higher participants in the internal energy of the Lord, but factually the Lord's activities in relation with the external energy and internal energy are equally good. तो बहुत सारे फैनेटिक्स मतलब जो भावुक है, जो ज्ञानी नहीं है, वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि मुझे भगवान का ये क्रिएशन का पास्ट टाइम नहीं सुनना है, भागवतम का पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद नहीं सुनना है, सीधा 10वां स्कंद, मुझे सीधा वो भी 10वें स्कंद कृष्ण लीला में रास लीला ही सुनना है। तो ये मूर्खता है, क्योंकि भगवान का जो भी कार्य है बहिरंग शक्ति के साथ या अंतरंग शक्ति के साथ दोनों दिव्य है। कृष्ण कुरुक्षेत्र रणभूमि में असुरों को मार रहे हैं या अपने गोपियों के साथ लीला कर रहे हैं, दोनों कृष्ण कथा ही है। तो सब सुन के हृदय का परिवर्तन होगा। यहाँ पे देखिए परीक्षित को सॉरी ये टाइटनिंग है। तो यहाँ पे देखिए परीक्षित महाराज को 7 दिन थे, पर परीक्षित महाराज ये नहीं बता रहे हैं कि मुझे सिर्फ कृष्ण लीला ही सुनना है, रास लीला ही सुनना है। तो परीक्षित महाराज भगवान के ये जो कार्य है, भगवान की क्रिएशन के कार्य को भी ध्यान से सुन रहे हैं। ऐसे नहीं कि सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे हैं, नहीं जब रास लीला शुरू होगा तब बताना, तब तक आप चालू रखो अपना गाड़ी, मैं थोड़ा सो के आता हूँ। नहीं, ये भी लीला उतने ही ध्यान से सुन रहे हैं। तो ये भक्त का लक्षण है, भगवान का जो भी कार्य है बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। सो ऑन द अदर हैंड, दोज हु आर नॉट कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द एक्सटर्नल एनर्जी should devotedly hear regularly about the activities of the Lord in relation with the external energy. तो स्पेशली जो जिनको ये भौतिक प्रकृति से मुक्ति प्राप्त नहीं हुआ है, अभी भी भौतिक दुनिया में है, उन लोगों को भगवान के भौतिक दुनिया के साथ, भौतिक प्रकृति के साथ लीला भी सुनना है ध्यान से। इसलिए ईजोपनिषद में मंत्र आता है, भक्त मतलब माया को भी जानता है, कृष्ण को भी जानता है, रोशनी को भी जानता है, अंधकार को भी जानता है। क्योंकि माया से बचने के लिए माया कैसे काम करती है वो भी जानना पड़ेगा, है कि नहीं?
किसी शत्रु को फेस कर रहा है, वो शत्रु कैसे काम करता है वो भी जानना पड़ेगा। तो इसलिए प्रॉपर यहाँ पे लिख रहे हैं, दोज आर नॉट फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द लॉर्ड शुड डिवोटली हियर अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड इन रिलेशन विद द एक्सटर्नल एनर्जी। जो भी ये भौतिक दुनिया में अभी भी हैं, माया के वश में हैं, उन लोगों को भगवान का जो क्रिएशन का पास टाइम है वो सुनना है। दे शुड नॉट फूलिशली जंप टू द एक्टिविटीज ऑफ द इंटरनल एनर्जी फॉल्सली अट्रैक्टेड बाय द लॉर्ड्स इंटरनल पोटेंशियल एक्टिविटीज लाइक इस रास लीला। तो उनको छलांग नहीं लगाना है, जैसा बंदर छलांग लगाता है वैसा सीधा पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद छोड़ के सीधा 10वां स्कंद, वो भी पंचम रास लीला के जो पंचम अध्याय हैं उस पे जाना नहीं है, धीरे धीरे भागवतम पढ़ना है। द चीफ रिसाइटर्स ऑफ द भागवतम आर वेरी मच एंथुजियास्टिक अबाउट द लॉर्ड्स इंटरनल पोटेंशियल एक्टिविटीज एंड द सूडो डिवोटीज absorbed in material sense enjoyment falsely jump to the stage of liberated souls and thus fall down deeply into the clutches of external energy। इसलिए जो भागवत रिसाइटर्स है, जो भागवतम के पहले स्कंद से शुरू नहीं करते, सीधा कृष्ण का रासलीला का वर्णन करते हैं, तो प्रॉपर यहाँ पे बोल रहे हैं चीप रिसाइटेशन। तो ये जो वर्णन है भागवतम का, इसे किसी का परिवर्तन नहीं होगा। शिला प्रभुपाद एक बार चेन्नई में थे, बहुत रईस व्यक्ति के घर में, उनके एक लाइफ मेंबर थे, और वो जो पत्नी थी घर में, तो वो आके शिला प्रभुपाद को बार बार बोलती थी कि प्रभुपाद मुझे रासलीला के बारे में सुनना है, रासलीला के बारे में सुनना है। तो प्रभुपाद ने एक दो बार नेग्लेक्ट किया, वो फिर से बार बार आने लगी प्रभुपाद के पास, रासलीला के बारे में बताइए, रासलीला के बारे में बताइए। तो प्रभुपाद ने सीधा उसको बोल दिया कि आप योग्य रहेंगे सुनने के लिए, मैं योग्य नहीं हूँ बताने के लिए, फिर से ये प्रश्न मत पूछो। तो प्रभुपाद ने एंटरटेन ही नहीं किया, क्योंकि व्यक्ति का हृदय अभी भी अशुद्ध है, रासलीला क्या समझेगा, राइट। तो इसलिए धीरे धीरे भागवतम पढ़ना है। राधानाथ स्वामी महाराज एक बार एक व्यक्ति को मिले थे जिसने पीएचडी किया था, कृष्ण के रासलीला पे पीएचडी किया, और वो महाराज को बोलने लगा, मैं कृष्ण को जानता हूँ, एक नंबर का बकवास व्यक्ति है, मैंने पढ़ा है रासलीला का सब अध्याय, कृष्ण ने क्या क्या किया है, तो इसने पीएचडी किया है भागवतम पे। तो राधानाथ महाराज बोले, इसने पीएचडी किया है पर एबीसीडी नहीं किया है। एबीसीडी क्या है? 4 नियमों का पालन करो, हाथ में सिगरेट है, दारू का बॉटल है, और रासलीला पे पीएचडी कर रहा है। ऐसा नहीं होता। जब तक कोई नियम पालन नहीं करता, ये भागवतम के पहले 2 स्कंद स्पेशली नहीं समझता, कृष्ण के रासलीला को समझ नहीं सकता। Some of them think that to hear about the pastimes of the Lord means to hear about his activities with the gopis and about his pastimes like lifting the Govardhan hill, and they have nothing to do with the Lord's plenary expansions as the Purush avatars, and they are pastimes of the creation, maintenance and annihilation of the material worlds। तो ऐसा लोगों को लगता है कि कृष्ण कथा मतलब कृष्ण का रासलीला या कृष्ण का गोवर्धन लीला, ये सब लीला सुनना है। ये पुरुष अवतार का जो लीला है, कैसे कारणोदक्षाई विष्णु आते हैं, कैसे गर्भोदक्षाई विष्णु आते हैं, कैसे सृष्टि का निर्माण होता है, ये सब उनको सुनना नहीं है। बट अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड नोज दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड ईदर इन द रास लीला और इन द क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड। बट जो शुद्ध भक्त हैं उनको पता है दोनों में फर्क नहीं है, भगवान के अंतरूनी लीला में और बहिरंग लीला में, क्योंकि भगवान की लीला है। जहाँ पे कृष्ण है वो जगत दिव्य बनता है और वो लीला दिव्य बनता है। कुरुक्षेत्र रणभूमि हालांकि युद्ध का भूमि था, फिर भी हम कुरुक्षेत्र के बारे में क्यों सुनते हैं? क्योंकि वहाँ पे कृष्ण है। जहाँ पे कृष्ण आते हैं वो जगह बहुत पवित्र बनता है। ऐसा बहुत सारे वर्ल्ड वॉर होके गए है कि नहीं, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, तो वो सब युद्ध के बारे में हम क्यों नहीं सुनते? क्योंकि वो युद्ध में कृष्ण नहीं है, ये युद्ध में कृष्ण है। जहाँ पे कृष्ण आ जाते हैं ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल बनता है। रादर द डिस्क्रिप्शंस ऑफ फॉर पर्सन्स rather the descriptions of such activities of the Lord as the Purush avatars are specifically meant for persons who are in the clutches of the external energy। तो प्रभुपाद बार बार ये सेंटेंस रिपीट कर रहे हैं, जो व्यक्ति अभी भी माया के अधीन हैं उनके लिए खासकर भगवान का ये पुरुष अवतार का जो लीला, सृष्टि का जो लीला है वो सुनना है। टॉपिक्स लाइक द रास लीला आर मेंट फॉर लिबरेटेड सोल्स, नॉट द कंडीशन सोल्स।
जो रासलीला का विषय है किसके लिए है? जो मुक्ति प्राप्त कर चुका है, जिसके हृदय से काम वासना चला चुका है, वो रासलीला सुन सकता है। अभी भी जिसके अंदर अनर्थ हैं, काम क्रोध मोह इत्यादि है, उसको भगवान का ये सृष्टि का लीला सुनना है। भगवान माया के साथ कैसे डील करते हैं वो लीला सुनना है। द कंडीशन सोल्स देयरफॉर मस्ट हियर विथ अप्रिशिएशन एंड डिवोशन द लॉर्ड्स पास्टाइम्स in relation with the external energy and such acts are as good as the hearing of Ras Leela in the liberated stage। इसलिए बद्ध जी को क्या करना है? भगवान की जो सृष्टि का लीला, जो हम ये पूरे स्कंद में ऑलमोस्ट चल रहा है ये वर्णन, ये अध्याय, अगला अध्याय, उसके बाद वाला अध्याय, इनफैक्ट इवन तीसरे स्कंद में ये क्रिएशन का पास टाइम चलता है। तो ये सब जो लीला है ध्यान से सुनना है, उसको उसमें आस्वादन प्राप्त करना है भक्ति के साथ और श्रद्धा के साथ। तो ये करेंगे तो जितना रासलीला सुन के लाभ मिलेगा वही लाभ ये कथा सुन के भी मिलेगा। अ कंडीशन सोल शुड नॉट इमिटेट द एक्टिविटीज ऑफ द लिबरेटेड सोल। इसलिए हम बद्ध अवस्था में हैं, जो मुक्त अवस्था में हैं उनकी नकल नहीं करना है। उनका स्तर अलग है, हमारा स्तर अलग है। जैसे स्कूल में अलग अलग स्टैंडर्ड होता है ना, हर एक स्टैंडर्ड के लिए अलग अलग बुक्स रिकमेंडेड है, अलग अलग सब्जेक्ट मैटर रिकमेंडेड है। फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए अलग पुस्तक है, अलग सब्जेक्ट मैटर है, 10th स्टैंडर्ड के लिए अलग सब्जेक्ट मैटर है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड का लड़का 10th स्टैंडर्ड का पढ़ेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जो हमारा लेवल है उसके हिसाब से पुस्तक पढ़ना है। लॉर्ड श्री चैतन्य नेवर इंडल्ज्ड इन हियरिंग द रास लीला विद ऑर्डिनरी मैन। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, मैंने प्रभुपाद का उदाहरण दिया, तो प्रभुपाद ने कभी रासलीला का वर्णन नहीं किया, चैतन्य महाप्रभु ने भी कभी नहीं किया। उनके जो इंटरनल पार्षद हैं रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, उनके साथ ही बातचीत करते थे। सामान्य जनता के सामने कभी रासलीला का विषय नहीं खोला। तो ये चैतन्य महाप्रभु का प्रिंसिपल है, और क्योंकि हम उनके फॉलोअर्स हैं, ये जो गुण है, ये जो भावना है वो लेके चलना है। इन द श्रीमद् भागवतम the signs of God, the first 9 cantos prepare the ground for hearing the 10th canto। तो भागवतम का जो पहला 9 स्कंद है वो तैयारी करता है हमारे चेतना को कृष्ण लीला के लिए 10वें स्कंद में। क्योंकि जब व्यक्ति कृष्ण लीला पढ़ता है उसको इतना तो विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है। कृष्ण से ही महाविष्णु आते हैं, ये पूरे सृष्टि का निर्माण होता है, तभी व्यक्ति कृष्ण लीला को अप्रिशिएट करेगा, नहीं तो उसको लगेगा ये भी साधारण व्यक्ति है। तो इसलिए पहला 9 स्कंद पढ़ना इंपॉर्टेंट है। दिस विल बी फर्दर एक्सप्लेन्ड इन द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस कैंटो। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं इसका जो और डिटेल में वर्णन ये स्कंद दूसरे स्कंद के अंतिम अध्याय में आएगा। इन द 3rd कैंटो इट विल बी मोर एक्सप्लिसिट, और तीसरे स्कंद में और वर्णन होगा सृष्टि का। अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड देयरफॉर मस्ट बिगिन रीडिंग और हियरिंग श्रीमद् भागवतम फ्रॉम द बिगिनिंग एंड नॉट फ्रॉम द 10th कैंटो। तो इसलिए जो भक्त हैं या जो शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं, शुद्ध भक्ति के मार्ग में है, उनको भागवतम पहले स्कंद से शुरू करना है, सीधा 10वें स्कंद से नहीं। वी हैव सेवरल टाइम्स बीन रिक्वेस्टेड बाय सम सो कॉल्ड डिवोटीज टू टेक अप द 10th कैंटो इमीडिएटली, बट वी हैव रिफ्रेन्ड फ्रॉम सच एक्शन because we wish to present Srimad Bhagavatam as the science of God and not as a sensuous understanding for the conditioned souls। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं बहुत बार उनको लोगों ने रिक्वेस्ट किया, पब्लिक डिमांड, कि आप सीधा 10वां स्कंद निकालो, या पहला 9 स्कंद क्यों, सीधा जो मेन चीज़ है 10वां स्कंद पे आप लिखो। तो प्रभुपाद बोले नहीं, मैं धीरे धीरे ही लिखूंगा पहले स्कंद से, क्योंकि ये विज्ञान है, स्टेप बाय स्टेप है। जैसे कोई एक्सपेरिमेंट करता है साइंस में, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 होता है, राइट? वो स्टेप फॉलो नहीं करेंगे तो होगा नहीं। जैसे ऑनलाइन किसी चीज़ को रजिस्टर करना है, आपकी डिटेल्स बैंक अकाउंट या कुछ भी है, स्टेप फॉलो करना पड़ता है। अब 2 स्टेप चलाना गए, 4थे स्टेप पर जाएंगे तो इट विल नॉट बी सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल हो जाएगा। तो वैसे ही ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, फर्स्ट कैंटो, सेकेंड कैंटो, 3rd कैंटो। तो ये सब जो विषय है ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी करो क्योंकि मुझे 10वें स्कंद पे आना है, कृष्ण लीला सुनना है, नहीं। वेरी
इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं श्रृण्वता श्रद्धया नित्यम, श्रद्धा के साथ और भक्ति के साथ ध्यान पूर्वक ये पहला 9 स्कंद सुनना है। दिस इज फॉरबिडन बाय सच अथॉरिटीज एज श्री ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे बहुत क्लियरली बता रहे हैं भागवतम सुनना है ग्रेजुअली। इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ पे वर्णन किसको कर रहे हैं? नारद मुनि को कर रहे हैं। जो ऑलरेडी शुद्ध भक्त हैं उनको भगवान की सृष्टि के कार्य का जो वर्णन है वो कर रहे हैं, और परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे हैं। हालांकि उनको सिर्फ 7 दिन थे पर बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। बाय रीडिंग एंड हियरिंग श्रीमद् भागवतम as a scientific presentation, the conditioned souls will gradually be promoted to the higher status of transcendental knowledge after being freed from the illusory energy based on sense enjoyment. तो इस तरह से व्यक्ति भागवतम सुनेगा तब क्या होगा? ऐसा जो बद्ध जीव है माया से मुक्ति प्राप्त करेगा और भगवान की भक्ति में ब्रह्म के स्तर पे स्थित होगा। तो इसलिए यहाँ पे वर्णन है श्रृण्वता श्रद्धया नित्यम मायात्म नमुयति। तो ऐसा जो व्यक्ति भगवान का कथा श्रद्धा के साथ और रेगुलरली नित्य पूर्वक सुनता है निश्चित रूप से उसको माया से मुक्ति मिलता है। सो इसके साथ द 7th चैप्टर एंड्स, 7वां अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। तो कल के सत्र में हम ये पूरे चैप्टर को, अध्याय को रिविजन करेंगे। वी विल जस्ट रीकैप द एंटायर चैप्टर और उसके बाद 8वां अध्याय हम शुरू करेंगे। हरे कृष्ण।